अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सब जानते हैं हमने छठी जमात की नई किताब की हुई है जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से। इसके हमने 3 सबक पढ़ लिए। आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे और सबक का नाम है स्टूडेंट मेहनत में अजमत। नाम से ही जाहिर हो रहा है स्टूडेंट्स कि आज हम मेहनत के बारे में पढ़ेंगे कि मेहनत से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं और मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। सबक शुरू करने से पहले स्टूडेंट सोचें और बताएं मेहनत करने से इंसान को क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो हम जानते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ज़िंदगी में क्या मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हम कामयाबी हासिल करते हैं। मेहनत ना करने का क्या नुकसान होता है, तो मेहनत ना करने से इंसान को नाकामी का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। नबी करीम खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के पेशे को पसंद फरमाया और आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए मुल्क शाम का सफर भी इख्तियार किया। चलिए आप सबक को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबक मेहनत में अजमत में सबसे पहले हम सीखेंगे अल्फाज, मुयस्सर, दस्तयाब, शार, तरीका, संगे मील, तरीकी, निशान, पेवंद, जोड़, तानावर, मजबूत और आखिर में है हैसियत। इसका मतलब है स्टूडेंट मर्तबा। अब सबक को पढ़ते हैं। दुनिया में कामयाबी और कामरानी मेहनत से मशरूत है। ये ऐसा अमल है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। दुनिया की खूबसूरती, तरक्की और खुशहाली मेहनत और मुशक्कत की महरूम ने मिन्नत है। मेहनत और कोशिश को खुद खालिक कायनात ने पसंद फरमाया। इरशाद बारी ताला है बच्चों, इंसान को वही कुछ मैसर आता है जिसकी वो कोशिश करता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हजूर अकरम खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत से कमाए जाने वाली रोजी को सबसे अफजल करार दिया है। इस्लामी तालीमात और आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए मुबारक से वाज़िह होता है कि मुसलसल मेहनत और लगातार कोशिश से इंसान बड़े से बड़ा कारनामा सरअंजाम देने के लिए काबिल हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने भी क्या खूब कहा है। स्टूडेंट्स, ये एक शायर हैं और उन्होंने अपने शेर में बताया है, मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली इनको आखिर बढ़ाई। कि दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कोई छोटा भी काम मेहनत से कर रहा है तो आखिर में उसको उसकी मेहनत का अजर मिल जाता है। आका करीम खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे मोटे काम खुद अपने हाथों से अंजाम देने को तरजीह देते, जैसा कि अपने जूते खुद मरम्मत करते, अपने कपड़ों को पैबंद लगा के, बकरी का दूध धो लेते। ये सब काम आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मामलात में से थे। यहाँ तक कि आप खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात अपनी अज़वाज मोहतरात रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मिलकर घर के कामों में उनकी भी मदद फरमाते। अज़वाज मोहतरात का स्टूडेंट मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। इन मिसालों से ये बातें आया है कि हजूर खत्मुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बढ़कर कोई नमूना हो ही नहीं सकता जो इस तरह जिंदगी के हर पहलू का हयाता कर सकें। तहरीक पाकिस्तान हमारी तारीख में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। आज़ादी की तहरीक की सरकर्ता शख्सियत जिनकी जिंदगी हमारे लिए मशले रहा है, इनमें सर सैयद अहमद खान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लामा मोहम्मद इकबाल समेत दूसरे कई रहनुमा शामिल हैं। ये तमाम शख्सियत मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी, बल्कि अपनी तलीम और सियासी जद्दोजहद के लिए तरह तरह की अज़ियतें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की। इनकी अनथक मेहनत और काविशों से ही हमें आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई है। काविशों मतलब कोशिशों से। अगर ये लोग दिन रात मेहनत और जद्दोजहद ना करते तो आज हम आज़ाद ना होते, बल्कि गुलामी और महकूमी की जिंदगी बसर कर रहे होते। इनकी मेहनत की बदौलत ही हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद फिजा मैसर आई है।
स्टूडेंट्स, मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए बहुत से रहनुमाओं ने अपना किरदार अदा किया है, जैसे सर सैयद अहमद खान और कायद आज़म उल्लामा इकबाल जैसे हम रहनुमा पढ़ते हैं, ऐसे और बहुत से रहनुमा हैं स्टूडेंट जो इस मुल्क पाकिस्तान को बनाने में जिन्होंने बहुत सी कोशिशें की हैं। और ये सब किसकी वजह से स्टूडेंट? मेहनत की वजह से। अगर वो मेहनत ना करते तो आज हम आज़ाद फिजा में सांस नहीं ले रहे होते। इंसान को चाहिए कि वो मेहनत को अपना शियार बनाए। हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। आप एक दरख्त की मिसाल ही ले लें। उसे दरख्त बनने के लिए कितने पुरखतर और मुश्किल मरहल से गुजरना पड़ता है। बीज से दरख्त तक का सफर आसान नहीं है। बीज पहले मिट्टी में मिलता है, फिर मट्टी से कोम्बल की सूरत बाहर निकलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक नरम और नाजुक नन्हा सा पौधा बन जाता है और उसे मौसमों की शिद्दत, गर्मी की हिद्दत और जाड़ों की खनकी का सामना करना पड़ता है। जाड़ों मतलब सर्दी और खनकी मतलब ठंडक। तंद और तेज हवाओं के थपेड़े सहने पड़ते हैं। फिर इसकी शाखें, पत्ते, फूल और फल उगते हैं। इन मरहल के दौरान में वो कई तरह की आजमाइशों से गुजरता है, तब जाकर वो एक तनावर दरख्त बनता है। बकौल शायर, बच्चों मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुल और गुलजार होता है। इस शेर में स्टूडेंट्स हमें बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करने से ना घबराएं। आप मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने रोजमर्रा के मामलात और जिंदगी से बेशुमार मिसालें ले सकते हैं, जैसे कि किसान की मिसाल कि किसान वो कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद इस काबिल होता है कि इसकी फसल तैयार होती है। अगर वो कंदाल और कस्सी लेकर अपने खेतों में काम ना करे तो उसे गल्ला और अनाज मुयस्सर नहीं आएगा। तालिब इल्म को देखिए, अगर वो सारा साल मेहनत करता है तो इसकी बदौलत इम्तिहान में कामयाब होकर अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए फख्र का बाइस बन सकता है। आप भी स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं तो आप पढ़ते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, ये क्लास में मेरी फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आ सके। ऐसे ही उस पोजीशन को हासिल करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? मेहनत। आपको रात को भी उठ के पढ़ना पड़ता है। आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट ठहरे और बताएं, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो खूब मेहनत करके नहायत आला मुकाम तक पहुंचा हो? ये तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खूब मेहनत करके आला मुकाम हासिल किया। आप क्या बनना चाहते हैं स्टूडेंट्स? मुझे पढ़ाने का शौक था और मैं टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दुनिया में कामयाबी, कामरानी, इज्जत और नामवरी के लिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी काम और बस काम की नसीहत की थी। मेहनत कामयाबी का ज़ैना है। ज़ैना मतलब सीढ़ी है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तानी कौम को मेहनत का सुनहरी असूल बताया था कि अगर हम इस दुनिया में मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं फिर मेहनत और मुशक्कत को अपना शियार बनाना होगा। मेहनत की वजह से इंसान में खुद एतमादी, हिम्मत, हौसला और ताकत पैदा होती है। पाकिस्तानी होने के नाते हमें अपनी हैसियत और मुकाम से बालातर होकर मेहनत के शियार को अपनाना होगा ताकि हम अनफरादी और इज्तिमाई लिहाज से तरक्की कर सकें और एक मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम बन सकें। हमने सीखा है स्टूडेंट्स, मेहनत में अजमत है। कामयाबी मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। सबक को हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब हम सबक मेहनत में अजमत का खुलासा पढ़ते हैं। सबक मेहनत में अजमत का खुलासा है, दुनिया में कामयाबी मेहनत से हासिल होती है। अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद ने भी मेहनत को पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद सरअंजाम देते, जैसे अपने जूते खुद मरम्मत करते, अपने कपड़ों को पैवन लगा लेते, बकरी का दूध धो लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मोहतरात के साथ मिलकर घर का काम भी करते। अज़वाज मोहतरात अपने बीवियों के साथ मिलकर घर के काम भी कर लेते थे। तरीके पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद खान और उल्लामा इकबाल और कई दूसरे रहनुमा ने मिलकर अनथक मेहनत की, जिसकी वजह से हमें आज़ादी नसीब हुई। अगर ये लोग
दिन रात मेहनत ना करते तो आज हम आज़ाद ना होते। इन्हीं की बदौलत हमें आज़ाद फिजा मैसर है। बीच कई मुश्किल मरहल से गुजरने के बाद दरख्त बनता है। किसान नहायत मेहनत मुशक्क़त से फसलें तैयार करता है। एक तालिब इल्म सारा साल मेहनत करने के बाद कामयाब होता है। दुनिया में कामरानी, इज्जत और नामवरी मेहनत की महरूम में मिन्नत है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने भी फरमाया था कि काम काम और बस काम, यही कामयाबी का राज है। मेहनत से इंसान के अंदर खुद एतमादी, हिम्मत, हौसला और ताकत पैदा होती है। हमें मेहनत को अपना शिआर बनाना होगा, फिर ही हम मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम बन सकेंगे। सबक मेहनत में अज़म का खुलासा हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब हम इसकी मशक को हल करते हैं। चलो मशक को निकालते हैं। सबक मेहनत में अजमत की मशक है स्टूडेंट्स, और सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, दर्जे ज़र सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इन सवालों के हमने मुख्तसर जवाब बताने हैं, लिखने हैं। सवाल अलिफ है स्टूडेंट, हजूर खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजमर्रा के कौन से काम अपने हाथ से करते? तो इसका जवाब है बच्चों, हजूर खत्मुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद मरम्मत करते, अपने कपड़ों को पैवन लगा लेते और बकरी का दूध धो लेते। सवाल बे है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की आज़ादी में किन लोगों की मेहनत शामिल है? सवाल बे का जवाब है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की आज़ादी में सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत दूसरे कई रहनुमा की मेहनत शामिल है। सवाल जी में स्टूडेंट्स, किसान किस तरह फसल को गुल और गुलजार करता है? किसान दिन भर मेहनत मशक्कत करता है, वो कंदाल और कस्सी लेकर अपने खेतों में काम करता है। यूं किसान फसल को गुल और गुलजार करता है। सवाल दाल है स्टूडेंट्स, फर्द और कौम की तरक्की के लिए मेहनत करना क्यों जरूरी है? सवाल दाल का जवाब है स्टूडेंट्स, मेहनत के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती, इंसान तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए फर्द और कौम की तरक्की के लिए मेहनत करना जरूरी है। और आखिरी सवाल है स्टूडेंट हमारे पास, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने पाकिस्तानी कौम को कौन सा सुनहरी असूल बताया था? तो बच्चों इसका जवाब है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने पाकिस्तानी कौम को मेहनत का सुनहरी असूल बताया था कि अगर हम इस दुनिया में मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं तो भी मेहनत और मुशक्कत को अपना शिआर बनाना होगा। सवाल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, दर्जा ज़र अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये कुछ अल्फाज हमें बताए गए, इनके हमने जुमले बनाने थे। पहला अल्फाज स्टूडेंट, खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब में हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पर खंदक खोदी गई। मेहनत, मेहनत में अजमत है। अगला अल्फाज स्टूडेंट्स, नामुमकिन, मेहनत से नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अगला अल्फाज है, तबाह बर्बाद, सुस्ती से इंसान की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने सनती मैदान में बहुत मेहनत की। जमानत, मेहनत कामयाबी की जमानत है। तवक्को, मुझे अल्लाह ताला से कामयाबी की तवक्को है। सवाल नंबर 3 है स्टूडेंट, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। अलिफ पे बच्चों हमें काम काम और बस काम की नसीहत की थी। कायद-ए-आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने या मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने। बताएं हमें किसने काम काम और बस काम की नसीहत की थी? इस पर हमने टिक लगा दिया। बे बच्चों, इंसान में खुद एतमादी, हिम्मत, हौसला और ताकत पैदा होती है सुस्ती की वजह से, मेहनत की वजह से, ताकत की वजह से या काम चोरी की वजह से? बताएं जी। तो हम जानते हैं मेहनत की वजह से इंसान में खुद एतमादी, हिम्मत, हौसला और ताकत पैदा होती है। तो इस पर भी हमने क्या लगा दिया? टिक। जी में बच्चों, कस्सी लेकर खेतों में काम करता है, कौन करता है? कुम्हार, मजदूर, मिस्त्री या किसान? तो ये भी हम जानते हैं किसान सारा दिन खेतों में मेहनत और मुशक्कत करता है, जिससे हमें अच्छी फसल हासिल होती है। दाल पे है बच्चों, बीज पहले जड़ पकड़ता है, घर में, कारखाने में, दरख्त पर, मट्टी में? बताएं बीज कहाँ पे जड़ पकड़ता है? मट्टी में। तो हम मट्टी पे क्या लगाएंगे? टिक। अगला है स्टूडेंट्स, तरीके आजादी की सरकर्दा शख्सियात की मेहनत की बदौलत हमें मैसर आ रही है। आजादी, दौलत, सरमायाकारी या कुव्वत? आजादी। तो आजादी पे हम क्या लगाएंगे? टिक। सवाल नंबर 4 है बच्चों, खाली जगह पूरी करें। अलिफ पे है बच्चों, तरीके पाकिस्तान हमारी तरीक में डैश की हैसियत
रखती है। किसकी हैसियत रखती है? अहम संग मील की। तो ये हम क्या लिखेंगे? अहम संग मील। तहरीक पाकिस्तान हमारी तारीख में अहम संग मील की हैसियत रखती है। बे पर है, इंसान को चाहिए कि वो डैश को अपना शियार बनाए। किसको अपना शियार बनाए स्टूडेंट? मेहनत। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मेहनत। जीन पर है बच्चों, हाथ पर डैश धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हाथ। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। दाल पे है बच्चों, बीज से दरख्त तक का डैश आसान नहीं है। क्या नहीं है? सफर। बीज से दरख्त तक का सफर आसान नहीं है। और आखिर में है, दुनिया में कामयाबी, कामरानी, इज्जत और नामवरी के लिए हमें डैश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सख्त मेहनत। तो ये हम क्या लिखेंगे? सख्त मेहनत। दुनिया में कामयाबी, कामरानी, इज्जत और नामवरी के लिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए। सवाल नंबर 5 है बच्चों, तफसीली सवालात। अलिफ पे है बच्चों, मेहनत करने के फायदे बयान करें। तो सवाल अलिफ का तफसीली जवाब है बच्चों, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मेहनती शख्स के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। दुनिया में इज्जत और दौलत और शोहरत कमाने के लिए मेहनत दरकार होती है। मेहनत करने से इंसान के अंदर खुद एतमादी आती है। मेहनती आदमी की हर जगह इज्जत होती है। और सवाल बे है स्टूडेंट्स, मेहनत में अजमत है के मौजू पर रोशनी डालें। सवाल बे का तफसीली जवाब है स्टूडेंट्स, मेहनत में अजमत है क्योंकि इल्म और हुनर, जाओ जलाल, शान शौकत और फजलो कमाल सब मेहनत से हासिल होता है। जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं वो जलील और रुसवा हो जाते हैं और तरक्की से महरूम रहते हैं। मेहनत करने वालों ने दुनिया में अजमत के झंडे गाड़ दिए हैं, इनके नाम हमेशा याद रखे जाएंगे। तो बच्चों आज का लेसन हुआ हमारा कंप्लीट। आपको कितना समझ में आया आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।